कंपाइलर डिजाइन का सबसे मुश्किल टॉपिक स्टूडेंट्स को पार्सर्स लगता है। 95% स्टूडेंट्स यहाँ आकर स्ट्रगल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कंपाइलर का ये ब्रेन आप सिर्फ 15 मिनट में खुद डिजाइन कर सकती हैं। अगले कुछ मिनट्स में हम LR0 पार्सर को बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। ये मेथड इतना क्लियर है कि आप कभी नहीं भूलेंगी। आज हम 3 चीजें कवर करेंगे। पहला, LR0 आइटम्स क्या है, दूसरा, इसका ऑटोमेटन कैसे बनता है, और तीसरा, उस ऑटोमेटन से हम फाइनल पार्सिंग टेबल कैसे जनरेट करते हैं। मास्टर क्लास से पूरा फायदा उठाने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट्स पहले से आने चाहिए। पहला है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, यानी आपको प्रोडक्शंस, टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स का पता हो। दूसरा कॉन्सेप्ट है फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी स्टेट्स और ट्रांजिशंस का बेसिक आइडिया हो। अगर आपको ये आते हैं तो आप बिल्कुल तैयार हैं। तो LR0 पार्सर है क्या? ये एक बॉटम अप पार्सर है। इसके नाम में L का मतलब है कि ये इनपुट को लेफ्ट से राइट स्कैन करता है। R का मतलब है कि ये राइट मोस्ट डेरिवेशन को रिवर्स ऑर्डर में कंस्ट्रक्ट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, 0 का मतलब है कि इसको फैसला करने के लिए 0 लुक अहेड सिंबल्स चाहिए। ये सिर्फ अपनी करंट स्टेट को देखकर डिसाइड करता है कि आगे क्या करना है। इसकी एनालॉजी एक ट्रेन कंडक्टर जैसी है, जो सिर्फ अपने करंट स्टेशन को देखकर डिसाइड करता है कि क्या करना है, अगले स्टेशन की फिक्र किए बगैर। LR0 आइटम्स, ये बहुत सिंपल है। एक LR0 आइटम ग्रामर की एक प्रोडक्शन होती है जिसकी राइट साइड पर हम एक डॉट लगा देते हैं। ये डॉट एक बुकमार्क की तरह है। ये बताता है कि हमने अब तक क्या देख लिया है और हम आगे क्या देखने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे S-ABC प्रोडक्शन के लिए ये 4 पॉसिबल आइटम्स बन सकते हैं। हर आइटम में डॉट अपनी पोजीशन बदल रहा है। पार्सिंग शुरू करने से पहले हम हमेशा एक छोटा सा काम करते हैं। हम ग्रामर को ऑगमेंट करते हैं। इसका मतलब है हम एक नई प्रोडक्शन ऐड करते हैं, S-S, जहां S हमारा ओरिजिनल स्टार्ट सिंबल था। ऐसा क्यों करते हैं? इससे पार्सर को एक क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है और एक सिंगल एक्सेप्टिंग स्टेट। बिल्कुल ऐसे जैसे गेम शुरू होने से पहले एक स्टार्ट गेम की स्क्रीन आती है। अब आते हैं पहले इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन पर, क्लोजर। क्लोजर का काम आइटम्स के सेट को एक्सपैंड करना है। इसका रूल सिंपल है। अगर आपके पास एक आइटम है जिसमें डॉट एक नॉन टर्मिनल से पहले है, जैसे A gives अल्फा B बीटा, तो आपको उस नॉन टर्मिनल B की सारी प्रोडक्शंस को भी इस सेट में ऐड करना होगा, शुरू में डॉट लगाकर। और ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते हैं जब तक कोई नया आइटम ऐड ना हो। अगर आपको कार बनानी है तो आपको उसके इंजन और व्हील्स के लिए भी तैयार रहना होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है गोटो। गोटो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। गोटो I, X का मतलब है स्टेट I में वो सारे आइटम्स ढूंढो जहां डॉट सिंबल X से पहले है। उन सब आइटम्स में डॉट को X के बाद ले जाओ। फिर जो नया सेट बनेगा उसका क्लोजर ले लो। ये नया सेट ऑफ आइटम्स हमारी एक नई स्टेट होगी। चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स को एक एग्जाम्पल से आजमाते हैं। हमारी ग्रामर बहुत सिंपल है, S से A और A से B। पहला स्टेप ग्रामर को ऑगमेंट करना, S से ऐड करके। अब हम इसकी स्टेट्स यानी इसका पूरा ऑटोमेटन स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। हम शुरू करते हैं स्टेट I0 से, जो S.S का क्लोजर है। फिर हम I0 से हर पॉसिबल सिंबल पर गो टू कैलकुलेट करेंगे। I0 से S पर गो टू हमें I1 देगा, जो हमारी एक्सेप्ट स्टेट है। I0 से A पर गो टू हमें I2 देगा। फिर I2 से A पर गो टू I3 देगा और B पर गो टू I4 देगा। अब हमारे पास कोई नई स्टेट नहीं बन रही, तो हमारा ऑटोमेटन कंप्लीट हो गया है। ऑटोमेटन बन गया। अब फाइनल स्टेप, पार्सिंग टेबल बनाना। इस टेबल के 2 हिस्से होते हैं, एक्शन और गोटो। एक्शन पार्ट टर्मिनल्स के लिए होता है और गोटो नॉन टर्मिनल्स के लिए। इसके रूल्स बहुत सीधे हैं। अगर स्टेट I से टर्मिनल A पर J स्टेट पर ट्रांजिशन है तो हम टेबल में शिफ्ट J लिखेंगे। अगर स्टेट I में कोई फाइनल आइटम है तो हम उस रो में हर टर्मिनल के नीचे रिड्यूस लिखेंगे।
अगर स्टेट में S डॉट है तो हम डॉलर के नीचे एक्सेप्ट लिखेंगे और गोटो पार्ट में नॉन टर्मिनल ट्रांजिशंस के स्टेट नंबर्स लिखेंगे। अपने ऑटोमेटन और उन रूल्स को यूज करते हुए ये रहा हमारा फाइनल पार्सिंग टेबल। आप देख सकती हैं कि स्टेट 0 से A पर शिफ्ट 2 का एक्शन है, स्टेट 1 में डॉलर पर एक्सेप्ट है, स्टेट 3 एक रिड्यूस स्टेट है, इसलिए हमने उसकी रो में हर टर्मिनल के नीचे R1 रिड्यूस बाय प्रोडक्शन 1 लिख दिया है। गो टू पार्ट में स्टेट 0 से S पर हम 1 पे जाते हैं और स्टेट 2 से A पर हम 3 पे जाते हैं और लीजिए हमारा LR0 पार्सर तैयार है। LR पार्सर सिंपल हैं लेकिन पावरफुल नहीं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। ये तब होता है जब एक ही स्टेट में एक ही टर्मिनल के लिए पार्सर कंफ्यूज हो जाता है कि वो शिफ्ट करे या रिड्यूस करे। ये इसलिए होता है क्योंकि LR0 आगे देखे बगैर फैसला करता है। ऐसी ग्रामर के लिए हमें SLR जैसे ज्यादा पावरफुल पार्सर्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने पूरा LR0 पार्सर स्क्रैच से बनाया। पहला स्टेप ग्रामर को ऑगमेंट करना, दूसरा क्लोजर और गो टू ऑपरेशंस यूज करके सारी स्टेट्स बनाना। इन स्टेट्स के कलेक्शन को हम LR0 ऑटोमेटा कहते हैं और आखिर में उस ऑटोमेटा को देखकर हमने अपना फाइनल एक्शन और गो टू टेबल फिल किया। याद रखें, LR0 एक बुनियादी कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस की वजह से अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। मास्टर क्लास में मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मेरी अगली क्लास मिस ना करें। स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। ये थी आपकी प्रोफेसर लाइबा साइनिंग ऑफ।